भारत की तस्वीर सच ही मिशन है। नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। भारत की तस्वीर में इस समय हम बनारस में हैं और यहाँ पर काशी गौरव सम्मान 2022 सम्मानित किया गया है उन लड़कियों को, उन महिलाओं को जिन्होंने समाज और देश के लिए बहुत कुछ किया और उन्हें खोजने का काम किया। दुनिया नहीं जानती थी। आप अजय जायसवाल जी, इस कार्यक्रम के मुख्य आयोजक, आपने कोरोना काल में भी बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया था कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित करने का। आप संगीतकार हैं और इस तरह के कार्यक्रम कैसे, क्या है इसके पीछे? क्या है कि जो संगीतकार जो है वो दिल से है। अगर मैं कोई कंपोजिशन करता हूँ तो दिल से निकलता है। तो ये भी दिल से निकलता है कि मैं कम से कम साल में एक बार मैं एक सोशल इवेंट करना चाहता हूँ और ये मैं पिछले 5 वर्षों से कर रहा हूँ। इसके पहले मैंने सूरत में किया और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट का, उसमें मलाइका अरोड़ा को मैंने बुलाया था। उसके बाद मैंने मुंबई में भी किया और मुंबई में हर वर्ष मैं एक अवार्ड शो करता हूँ आइकॉनिक गोल्ड के नाम से, वो पूरा कमर्शियल इवेंट होता है, जैसे फिल्म फेयर वगैरह आप देखते हैं। जैसे लास्ट ईयर मैंने जो अभी कराया था उसमें ऋतिक रोशन आए थे, कार्तिक आर्यन आए थे, वानी कपूर आई थी। इस लेवल के आर्टिस्ट उसमें आते हैं। लेकिन मैं बनारस का क्योंकि रहने वाला हूँ और बनारस से मैं दिल से जुड़ा हूँ, तो मैं कोविड में जब एक बार आया तो मैंने यहाँ देखा कि बहुत सारे लोग बहुत सेवा कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं। सब घर में दबे थे, मैं भी घर में दुबका पड़ा था। लेकिन जब थोड़ा कोविड कम हुआ तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो इतने विपरीत परिस्थिति में अपनी जान जोखिम में डाल के मानव सेवा कर रहे हैं। तो मैंने कोरोना में 35 लोगों को अवार्ड दिया था और उसमें भी 5 कैटेगरी थी। बिजनेसमैन की कैटेगरी थी, आम लोगों की कैटेगरी थी जो अपना तन मन धन लगा के जो करते हैं। उसमें हमारे डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल थे, इस तरीके से 5 थे। पाँचों की कैटेगरी में 35 लोगों को हमने सम्मानित किया था। तो फिर मन में आया कि यार ऐसा कुछ करना चाहिए। उससे एक बल मिला, लोगों का सपोर्ट था। इस बार जब हम कुछ सोच रहे थे करने के लिए तो 2-3 कॉन्सेप्ट आए। तो जब ये कॉन्सेप्ट आया तो फिर मैंने बोला कि मैंने फिर रिसर्च किया बनारस में, मेरी टीम भी उसमें थी। तो जब उन लोगों ने रिसर्च किया तो उसने बोला कि बनारस में तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड होते हैं जो महिलाओं सशक्तिकरण पे अवार्ड करते हैं। लेकिन जब मैं उनके अंदर घुसा, उनके पेजेस पे, उनके वेबसाइट्स पे, तो मैंने देखा कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ये नहीं है। हमें उन लोगों को ढूंढना था जो कहीं ना कहीं छिपे थे लेकिन बहुत ही प्रतिभाशाली थे। तो चयन कैसे किया आपने? पूरे देश भर से लोग आए, गुजरात से आए हैं, मैं देख रहा हूँ, काफी मुंबई से आए, दिल्ली से आए, कई राज्यों से आपने प्रतिनिधित्व करा दिया काशी गौरव सम्मान। तो इन जो महिलाओं का चयन है, लड़कियों का चयन है, उनकी किस तरीके से आपने खोज की? वो एक पूरा बैकहैंड मेरा रिसर्च टीम है। करीब 8 से 10 लड़के लड़कियां मेरी टीम में हैं जो साल भर ये काम करते हैं हमारे लिए। हमारे वेबसाइट पे एल्गोल फिल्म्स पे आप जाएंगे तो हम साल भर कुछ ना कुछ तो करते ही हैं, क्योंकि मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस है, एल्गोल फिल्म्स के नाम मेरा यूट्यूब चैनल है। तो उन लोगों को मैंने लगाया और फिर मैंने उनको बोला कि यार ऐसे लोगों को ढूंढो जो बिल्कुल नायाब हो। तो मैं पहले सोच रहा था कि केवल बनारस के लोगों को करूँगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार बनारस में अगर बाहर के लोग आकर अगर यहाँ अवार्ड लें तो कैसा रहेगा। ये मेरे लिए बहुत बड़ा रिस्क था कि कोई मेरे ऊपर ट्रस्ट करेगा या नहीं करेगा। तो मैंने फिर सबसे बात करनी शुरू की। तो बहुत सारे लोग बोले बनारस में क्या है, लेकिन थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आज बनारस में हर कोई आना चाहता है। तो जब मैंने उन्हें कॉन्सेप्ट पूरी डिटेलिंग की तो अपना प्रोफाइल उन्हें सेंड किया तो उनको लगा कि नहीं, कुछ सीरियस मैटर है। तो फिर धीरे धीरे मैंने उनको मोटिवेट किया कि नहीं मैडम, आप एक बार यहाँ आइए और ये सम्मान लीजिए, काशी का एक बहुत बड़ा सम्मान है। तो उन्होंने कहा कि इसके पहले कहाँ हुआ है? हमने कहा लास्ट ईयर हुआ था। बहुत बड़ा प्रोफाइल तो नहीं है मेरा, लास्ट ईयर हुआ था। लेकिन जिनको भी मैंने अप्रोच किया वो सारे लोग आए। मुझे आज इस बात की खुशी है कि मैं 18 लोगों को सेलेक्ट किया और आज वो 18 लोग आए, सिवाय शिवांगी सिंह, क्योंकि
डिफेंस में उनको छुट्टी नहीं मिली तो उनके मदर फादर आए जो कि बनारस में रहते हैं। तो मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि जिनको भी मैंने इज्जत से बुलाया वो सारे लोग आए और मैं उनके चेहरे की रौनक देख रहा था जब उन्हें अवार्ड मिल रहा था। तो इन अवार्ड पाने वालों में जो लड़कियां महिलाएं आई हैं इनके बारे में कुछ बताएंगे कि कौन कौन से प्रमुख रहे हैं? इसमें तो देखिए मेरी एक राफेल रानी जो शिवांगी सिंह वो हैं, एक रिक्शे वाले की बेटी मिस इंडिया बन जाती है बनारस शहर की। आप ये सोचो कि बनारस से जब वो मुंबई गई तो उसका कितना लंबा स्ट्रगल रहा होगा। इस 20 साल की अवस्था में अगर वो मिस इंडिया बन सकती है तो उसका क्या स्ट्रगल रहा होगा। टाइम्स ग्रुप फेमिना मिस इंडिया, मैंने जब बात किया तो वो लोग भी हैरान थे कि बनारस में आप क्यों कर रहे हो, आप मुंबई में करो। हम लोग मैं बनारस में करूँगा, आपको काशी का सम्मान लेना होगा। वो आए फर्स्ट लोको पायलट। मैं ये सोच रहा था कि कौन ऐसी पहली चीज़ हो, ऐसी पहली लड़की हो जो पहली बार कर रही है। उस चीज़ पे मेरा ज़्यादा फोकस था। जैसे एक बुनकर फैमिली आई थी, आप देखिए वो डिजिटलाइज करी और 840 औरतों का उसने बैंक में खाता खुलवाया डिजिटलाइज करके। आप सोचिए उस बीहड़ गांव में वो काम कर रही है, उसको कोई नहीं जान रहा है। तो महिलाएं आज बहुत सशक्त हैं, उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म और उनके हस्बैंड का सपोर्ट, बगैर हस्बैंड तो कुछ नहीं हो सकता है। 13 साल की बच्ची 13 साल की माहेश्वरी। माहेश्वरी, आप सोचो उसे कंठस्थ रामचरित मानस याद है और उसने वो शो करके 54 लाख रुपए राम मंदिर को दान दे रही। बड़ी बात। दिल आप देखो, द्रौपदी मुर्मू पे बुक। द्रौपदी मुर्मू पे 13 दिन में महज उसने बुक लिख डाले। तो इन लोगों से मुझे प्रेरणा मिलती है एक्चुअली। आप तो मुझे काफ़ी वर्षों से जानते हो, मेरा भी बहुत बड़ा लंबा स्ट्रगल फेज है। क्या बात है, देखा है सारा कुछ। तो कहीं ना कहीं से यहीं से इंस्पिरेशन मिलता है कि कुछ ऐसा करें। देखो हर कोई आज लाइफ में सेट है, दाल रोटी सबकी चली रही है, सब खा ही रहे हैं। लेकिन ये जो मैं शो करता हूँ, जो ये आयोजन करता हूँ, ये कोई मेरा प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। आप भी जानते होंगे स्पॉन्सर्स, जो आप सोचते होंगे कि इतने स्पॉन्सर्स हैं, बहुत सारे पार्टनर हैं, तो वो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं। लेकिन इसमें मैं दिल से काम करता हूँ कि एक शो तो ऐसा होना चाहिए, प्रॉफिट मेकिंग नहीं हो, लेकिन जिनको भी ये अवार्ड मिले, जो लोग भी आए वो सम्मान से आए और अवार्ड पाके वो खुश रहे। आखिरी सवाल है आपसे, संगीतकार हैं, प्रोड्यूसर हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे बाकी लोगों को कि भाई आप भी समाज के लिए कुछ कार्य कीजिए? जिस तरीके से हम कर रहे हैं, जिस विधा जैसे कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित किया आपने, इन लोगों को मजबूत जो स्त्री स्तंभ है समाज की उनको सम्मानित किया, क्या कहेंगे आखिरी से? मैं सबको यही कहूँगा कि सब कोई देश के लिए कुछ करे, अपने समाज के लिए करे, क्योंकि जब आप आखिरी वक्त में जब आप इस संसार को छोड़ के जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ आपकी यादें रह जाएंगी। आपके अच्छे काम ही याद करेंगे लोग, आपने क्या किया क्या नहीं किया, बाकी सब तो यहीं छूट जाना है। तो मैसेज यही है कि समाज को एक अच्छी नींव दे के जाए, आप एक अच्छा काम करके जाइए जिससे लोग आपको याद रखें। इससे बेहतर अंत नहीं हो सकता। आप काशी गौरव सम्मान जो आपने वितरित किया और जो अजय भाई साहब ने बात कही, संगीतकार हैं, काफ़ी कुछ किया इंडस्ट्री में और अब समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। जो लोग समाज के लिए योगदान दे रहे हैं उनको चुनने का काम, उन्हें सम्मानित देने का काम आप कर रहे हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद भारत की तस्वीर से बात करने के लिए। भारत की तस्वीर सच ही मिशन है।